फिर देखिए टेंस उस दिन हम पढ़े थे टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना, बताया था ना 3 प्रकार का होता है। यस सर। एक होता है प्रेजेंट टेंस, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर से। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा नंबर होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत तो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सभी के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। आपको बताया गया था उस दिन, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आज भी। एक आता है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सभी के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। टेंस आपका मूल रूप से 3 ही होता है, ध्यान दीजिएगा, 4 मत बताइएगा। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। इसके अंतर्गत जो इसकी अलग, उसके बाद ये जो चारों हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सबके अंदर 4 टेंस आएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही इसके अंतर्गत भी आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वही फ्यूचर के अंतर्गत भी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम एक एक करके पढ़ेंगे सारा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी हम पहचान पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे। पहचान, देखिए पहचान क्या होता है इसका। पहचान, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या ता हूं, या ता हूं, या ती हूं, या ती हूं, आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ती हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, या ता हूं या ती हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले समझते हैं सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। आपको पहले ही बताया गया था, देखो जब हम वर्ग, जैसे ही हो गया, सी हो गया या इट हो गया, ही सी इट, ही सी इट, और या अथवा एनी अदर नेम, एनी अदर नेम। एनी अदर नेम का मतलब ये है कि वहां पे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या वस्तु का नाम आ जाए या स्थान का नाम आ जाए, ठीक है। एनी अदर नेम में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, स्थान का नाम, यही आएगा।
एनी अदर नेम में, एनी अदर नेम में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। तो ये देखिए आपके ये सब आएंगे सिंगुलर नाउन के अंतर्गत। किसमें आएंगे? सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आएंगे, सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब सिंगुलर नाउन रहेगा, और सिंगुलर नाउन में लगभग यही रहेगा, या तो ही रहेगा, या तो सी रहेगा, या तो इट रहेगा, या एनी अदर नेम, या यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ हम वर्ब में, उसके साथ हम वर्ब में वर्ब का, ध्यान दीजिएगा, वर्ब में वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाएंगे, यस या ईएस फॉर्म लगाएंगे। और वही चीज अगर प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन में क्या आता है? आई आता है, बी आता है, आई बी यू दे, या और भी आ सकते हैं, और भी मतलब ETC और भी आ सकते हैं, ठीक है। आई बी यू या दे और भी आ सकते हैं। जैसे मान लो चिल्ड्रन हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं प्लूरल में आ सकते हैं। तो इसके साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा, इसके साथ वर्ब में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही इसकी पहचान है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, सिंगुलर नाउन। इसमें यही चीज हमको मेन पहचानना रहता है कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो सिंगुलर में वही आएगा जो आपको पहले ही बताया जा चुका। सिंगुलर वही होता है जिसमें एक व्यक्ति का प्रयोग होता है, सिर्फ एक व्यक्ति जिसमें होते हैं वही सिंगुलर होता है। और जिसमें एक या दो से अधिक हो जाएंगे वो आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे प्लूरल में क्या आएगा? आई आएगा, बी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, ठीक है। इन सब के साथ हम वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हाँ, एक चीज और लिख देते हैं। देखिए इसके साथ अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा फार्मूला क्या लगेगा? ध्यान दीजिएगा, फार्मूला अलग अलग सबका फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद वर्ब रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाएंगे, यस या ईएस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये अगर आपका सिंगुलर है तो, अगर वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो, अगर वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए प्लूरल नाउन में इसका फार्मूला क्या रहेगा? इसका फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब रहेगा। वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म, सॉरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो। अब देखिए हम अलग अलग सारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला देखिए, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए इससे पहला एग्जांपल यही है, पहला एग्जांपल वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें हम सबसे पहले पहचानने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट क्या कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। उसी के अनुसार हम इसमें फार्मूले पे रखेंगे। ये हमारा फार्मूला है, समझ लीजिए। तो इससे वह क्रिकेट खेलता है, तो अगर आप इसमें क्वेश्चन करें कौन क्रिकेट खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है।
जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम करता है वही वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम करता है वही वर्ब कहलाता है। तो सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? खेलने का काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा खेलने का खेलता है ना, क्रिकेट कौन खेलता है? वह खेलता है। तो इसमें कौन काम कर रहा है? वह कर रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है, तो जो इस सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही वर्ब कहलाता है। तो वर्ब इसमें खेलना है। अब देखिए, अब आप अगर ऐसा क्वेश्चन करें, खेला तो जा रहा है, लेकिन क्या चीज खेला जा रहा है, कौन सा खेला खेला जा रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिंगुलर में है, प्लूरल में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ही सी इट अगर आएगा तो सिंगुलर में आएगा। तो वह आया है, वह आपका सिंगुलर में ही आएगा। तो सिंगुलर में तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। अब यहाँ पे देखना, वह जो है गर्ल से बॉय है, तो बॉय है ना, तो बॉय के लिए, वह के लिए क्या लगता है? ही लगता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले होती है। लेकिन इसमें आपको यस या यस लगाना, तो हम सिर्फ इसमें यस लगा देंगे, ही प्ले ना, ही प्लेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो क्रिकेट का क्रिकेट ही रहता है। ये हमारा हो गया।